एयर पॉल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहां पर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहां पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अभी रिसेंटली ही नासा ने दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि उसे बनाया किसने है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया के सबसे छोटे और सबसे हल्के सैटेलाइट का नाम है कलाम सेट, जिसका नाम एक्चुअली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट मात्र 64 ग्राम का ही है, जो कि एक स्मार्टफोन से भी हल्का है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात है कि इसे किसी फॉरेनर ने नहीं बनाया, बल्कि एक 18 साल के भारतीय स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। उस स्टूडेंट का नाम है रिफत शाहरुख। गाइस, क्या आपको ये खबर सुन के गर्व फील हुआ? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइज, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था, जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि यह तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। यह बात है 1997 की, जब गूगल ये चाहता था कि उसका सर्च इंजन $2 मिलियन में याहू खरीद ले। डील बुरी नहीं थी, लेकिन याहू माना ही नहीं। फिर उसके बाद समय का चक्का घूमा। 2002 में याहू खुद $3 बिलियन का ऑफर लेके गूगल के पास पहुंचा, लेकिन तब तक गूगल अपनी वर्थ समझ चुका था और उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और आज रिजल्ट सबके सामने है। आज के समय गूगल $400 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और याहू की वर्थ $5 बिलियन भी नहीं है। गाइस, इसलिए कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।